Assalamu alaikum viewers, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। Today we are going to start 6th number class which is all about adverb। जो व्यूज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और वीडियो को देखना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब। एडवर्ब क्या चीज़ है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है किसी जुमले में कि वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब के मानी को और भी मॉडिफाई करे और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, एडवर्ब कहलाता है। ये एडवर्ब अक्सर एल-वाई में ही ख़त्म होते हैं। डिफिनेशन: एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, अ सेट ऑफ वर्ड्स that modify verbs, adjective and another adverbs. It tells when, where and how an action is performed or indicate the quality or degree of the action. Many adverbs end in ly, but some words which end in ly, such as friendly, are not adverbs. Many words can be both adverb and adjective according to their activity in the sentence. For example, Robin is always hungry for success. Hungry verb है और इसकी मानी को और भी मॉडिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर always एडवर्ब का वर्ड यूज़ किया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट जुमले में I love her very much, very much लव को और भी मॉडिफाई करता है। He is running fast, फास्ट जो कि एडवर्ब है इस सेंटेंस में, रनिंग वर्ब है, इसको और भी मॉडिफाई करने के लिए फास्ट का लफ्ज़ यानी एडवर्ब इस्तेमाल हो चुका है। एलेक्स वर्क्स हार्ड, हार्ड एडवर्ब है इस सेंटेंस में। ही व्रोट दैट विलिंगली, विलिंगली क्योंकि एल-वाई में भी एंड हुआ है और एडवर्ब भी है। इस वर्ब को यानी कि व्रोट वर्ड्स को और भी मॉडिफाई करने के लिए विलिंगली वर्ड्स इस्तेमाल हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब क्लॉजेस एंड एडवर्ब फ्रेजेस। डिफिनेशन: एडवर्ब क्लॉज एंड एडवर्ब फ्रेज आर क्लॉजेस एंड फ्रेजेस that modify the verb, adjective or other adverbs in the sentence. Example: he ran towards the bus until he was tired. इस सेंटेंस में एडवर्ब क्लास है। एडवर्ब तो इसलिए है कि यह हमें वर्ब के बारे में बताते हैं और क्लास इसलिए है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद है, पर ये एक कंप्लीट मानी नहीं देता, इसलिए ये क्लास है। ये एडवर्ब क्लास हुआ। He came carrying his box with two hands. His box with two hands इस सेंटेंस में ये एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब के बारे में बताता है, और फ्रेज इसलिए है कि इसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना वर्ब है, तो इसलिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। We were panicked without any reason. हम बिला वजह परेशान थे, हैबत में थे। Panic mean हैबत में होना, परेशान होना। We were panicked without any reason. Without any reason एडवर्ब फ्रेज है, इसमें ना सब्जेक्ट है और ना वर्ब है, तो इस अल्फाज के मजमूए को फ्रेज कहते हैं। और एडवर्ब तो इसलिए है कि यह हमें वर्ब के बारे में और भी मालूमात देते हैं। टाइप ऑफ एडवर्ब्स। नंबर 1 conjunctive adverbs, number 2 sentence adverbs, number 3 adverb of time or frequency, when, number 4 adverb of place, direction, where, number 5 adverb of degree, how much, number 6 adverb of manner, how। पहला नंबर पर है कंजक्टिव एडवर्ब्स। कंजक्टिव एडवर्ब किसी दो फ्रेज या इंडिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट करे, कंजक्टिव एडवर्ब कहलाता है। डिफिनीशन: अ कंजक्टिव एडवर्ब कनेक्ट्स फ्रेज और इंडिपेंडेंट क्लास, इट प्रोवाइड्स ट्रांजिशंस between ideas and shows relationships.
Conjunctive adverbs are also called connectors. For example, it rained last night. Nonetheless, the final match has not been cancelled. Nonetheless इस सेंटेंस में कंजंक्टिव एडवर्ब है जो दो जुमलों को कनेक्ट करता है. We are still confused. However, if the umpire will come. इस जुमले में however कंजंक्टिव एडवर्ब है जो कि दो जुमलों को कनेक्ट करता है. Last season there was a great drought. Consequently, we couldn't grow crops. इस सेंटेंस में consequently कंजंक्टिव एडवर्ब है. दूसरे नंबर पर हमारे पास है सेंटेंस एडवर्ब definition. A sentence adverb start the sentence and modify the whole sentence. Sentence adverb एक ऐसा वर्ड है जो किसी सेंटेंस में स्टार्ट में यूज़ होता है और पूरे जुमले को मॉडिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, होपफुली वी विल विन द मैच. होपफुली यहाँ पर सेंटेंस एडवर्ब है क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल हुआ है और वी विल विन द मैच इस पूरे जुमले को मॉडिफाई करता है. Apparently the sky is getting cloudy. Apparently सेंटेंस एडवर्ब्स है. Certainly I didn't think of coming here. Certainly सेंटेंस एडवर्ब है. तीसरा नंबर है एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी व्हेन. ये एक ऐसा वर्ड होता है जो ये शो करता है कि एक एक्शन कब होता है. एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी कहलाता है. डेफिनेशन. एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी इंडिकेट्स टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस. They answer the question when or how frequently is the action performed. For example, always, never, often, eventually, now, frequently, occasionally, once, forever, seldom, before, Sunday, Monday, 10 a.m., 12 p.m., etc. are common adverb of time or frequency. अब जुमले में कैसे इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल अ लिटिल लेट यस्टरडे. इस सेंटेंस में ये बताता है कि मैं जब स्कूल गया तो कब गया. इसको शो करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए कि ये एक्शन कब हुआ है, तो अगर एक्शन कल हुआ है तो मैं यहाँ पर यस्टरडे का वर्ड्स यूज़ करूँगा. तो यस्टरडे वर्ड्स यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी जो कि व्हेन को शो करता है. He always gets a good result. Always इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी है. I will leave Monday. Monday यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी है. He smoke occasionally. Smoke इस सेंटेंस में वर्ब है और occasionally एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी है. नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन वेयर. एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन ये एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी जुमले में एक एक्शन कहाँ पर होता है. एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन कहलाता है. डेफिनेशन. Adverb of place, direction that indicate place or direction of the action in the sentence. They answer the question where is the action performed. Across, over, under, in, out, through, backward, there, around, here, sideways, upstairs, in the park, in the field, in the place, etc. are some common adverbs of place or direction. चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए जानते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट थ्रू द जंगल. मैं जंगल से होके गया. अब यहाँ पर जंगल से होके गया तो ये एक प्लेस शो करता है, लोकेशन शो करता है, डायरेक्शन शो करता है, प्लेस शो करता है. वेयर
कि एक एक्शन कहाँ पर हुआ। तो थ्रू द जंगल यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन है। ही प्लेज इन द फील्ड। इन द फील्ड इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन है। एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल। टू स्कूल इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही इज स्टेइंग एट माई होम। एट माई होम एडवर्ब ऑफ प्लेस है। 5 नंबर पर हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच। सिंपल मैं बता दूं कि इस सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड कि एक एक्शन कितना हो चुका है और वो वर्ब को मॉडिफाई करता हो, साथ ही वो वर्ब को मॉडिफाई भी करता हो और ये भी बताए कि एक एक्शन कितना हो चुका है या कितना होता है। Definition: adverbs that express the importance, degree, level of the action in the sentence are called adverb of degree. They answer the question how much is the action performed: completely, nearly, entirely, less, mildly, most, truly, somewhat, excessively, much, etc. are common adverbs of degree. For example, she completely forgot about her anniversary. वो अपनी एनिवर्सरी के बारे में बिल्कुल भूल चुकी है। तो completely वर्ड्स यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो कि ये शो करता है कि ये काम कितना हो चुका है। हाउ मच कितना हो चुका है, completely हो चुका है। I read the newspaper thoroughly. I read the newspaper thoroughly. Thoroughly यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है। I am so excited about the new job. So यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है। Robin hardly studies. Hardly एडवर्ब ऑफ डिग्री है। फाइव नंबर पर है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ। इसी तरीके से मैं बता दूं कि किसी जुमले में एक ऐसा वर्ड जो कि ये शो करे कि एक एक्शन कैसे होता है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। डिफिनीशन: एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द मैनर, अप्रोच, process of the action in the sentence are called adverbs of manner. They answer the question how is the action performed: beautifully, equally, thankfully, carefully, handily, quickly, coldly, hotly, resentfully, earnestly, nicely, tirelessly, etc. are common adverb of manner. These adverbs usually end in ly. ऐसे adverbs आमतौर पर ly में ही ख़त्म होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स डिवाइड द प्राइस इक्वली। चलिए प्राइस को बराबर तकसीम करते हैं। इक्वली एडवर्ब ऑफ मैनर है इस सेंटेंस में, जो कि वर्ब को और भी मॉडिफाई करता है। प्लीज़ हैंडल द कैमरा केयरफुली। केयरफुली इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर है। माइक इज़ वॉकिंग स्लोली। स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो कि ये शो करता है कि वॉकिंग हो रहा है पर स्लोली हो रहा है, फास्ट हो रहा है, जिस तरीके से भी हो रहा हो तो उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ही इज़ रनिंग फास्ट। फास्ट इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, वॉच करना ना भूलिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।